बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 10C की। तो 10C में याद करना है महत्तम समापवर्तक, है ना। तो महत्तम समापवर्तक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो वो हमको 10C प्रश्नावली में पढ़ना है। और 10C में जो है गुणनखंड करना हम लोगों ने सीख लिया था। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो ज्ञात कर लिया गया था। और आज जो है पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना। और दूसरा क्वेश्चन है भाग विधि से मासा ज्ञात करना। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है कि 144 और 198, इसका मासा निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। और वो भी किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड सबसे पहले क्या करेंगे कि 144 और 198 के आपको ज्ञात कर लेना है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले यही कार्य करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 144 के आप इधर साइड में कर दीजिए अलग, और 198 के इसके अलग कर दीजिए। ठीक, अभाज्य गुणनखंड। तो 144 के देखो कैसे करेंगे। नियम जो लिखवाए गए थे, 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम और 5 से विभाज्यता का नियम, वो नियम आपको याद होने चाहिए, तभी आप जो है इन संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं या काट सकते हैं, है ना। तो पहले गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से एक रेखा खींच लेंगे और इस प्रकार से एक रेखा खींच लेंगे। फिर अब देखो इसमें लिखा है 144 है, तो इसका देखेंगे इकाई अंक कितना है। 144 का इकाई अंक कितना है, 4 है। तो 4 ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 2 का पहाड़ा इसमें लगाएंगे। किसका पहाड़ा, 2 का पहाड़ा लगाएंगे। अब 2 से जो है 144 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करने पर जो आंसर आएगा वो नीचे लिख देंगे। तो 2 का पहाड़ा 14 में लगाएंगे, एक में लगेगा नहीं, 14 में लगाएंगे। तो 2 सते 14, 7 बार पहाड़ा जाएगा। और 2 का पहाड़ा 4 में, तो 2 दूना में 4, है ना। तो इसमें इधर हो गया 72। फिर देखो 2 यहाँ पर आया है तो 2 से कट जाएगा, फिर आप 2 से पहाड़ा लगा दीजिए इसमें। तो 2 से काटेंगे 7 को, तो 7 में 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तियाँ 6, है ना। और बचा कितना, एक, इधर एक ले लेंगे, ये हो जाएगा 12। और 2 छंगे 12, तो 36 दूना 72 भी होता है। तो इस प्रकार से में 36 कट गया ये। फिर 2 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 का पहाड़ा इसमें लग जाएगा। इधर देखो इकाई 6 है, तो 6 2 से कट जाए, तो जाहिर सी बात है ये 2 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा, 2 से भाग करोगे 36 का, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से फिर 2 से भाग करोगे तो 9 दूना 18 आ जाएगा। अब देखो ये संख्या जो 9 आई हुई है आपकी, तो ये 9 जो है 2 का पहाड़ा इसमें 9 में नहीं लगेगा। तो अब देखेंगे कि 3 का लगेगा कि नहीं लगेगा। 3 का पहाड़ा इसमें लग जाएगा, क्यों लगेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है ना। तो 3 तिया में 9, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर 3 लिखा है, तो एक बार और 3 से पहाड़ा लगा देंगे, 3 एकम 3। इस प्रकार से इसके 144 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से 198 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसके बाद ऐसे एक लाइन खींच देना। अब देखो 198 लिखा हुआ है, तो 198 में इकाई अंक कितना है, 8 है। तो 8 जो है संख्या 2 से कट जाएगी, तो इसको 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 का पहाड़ा 19 में लगाएंगे, तो 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, यानी 9 दूनी 18 में 9 बार पहाड़ा जाएगा। तो 9 यहाँ लिख देंगे, बचेगा एक, तो 18, फिर 9 यहाँ पर लिख देंगे, 9 दूना 18 फिर हो जाएगा। इसके बाद देखो ये हो जाएगा आपका क्या, 99 हो गया। इसके बाद देखो 9 9 आया है, इकाई एक अंक है कितना, 9। तो 9 है, 2 से कटेगा नहीं, तो आपको 3 से ट्राई करना है। 3 से देखेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि 9 3 से कट जाता है। तो 3 तिया में 9 और 3 तिया में 9, ये होगा 33। फिर एक बार 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब देखो ये आ गया 11, कितना हुआ, 11 हुआ। और अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, है ना। तो आपको 11 एक अभाज्य संख्या है, तो 11 से ही इसमें पहाड़ा लगा देंगे, तो 11 कम 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो संख्याएं जो अभाज्य गुणनखंड इनके बन के आए हैं, उनके आधार पर हमको मासा ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले आपको लिख लेना है, जो गुणनखंड आए हैं अभाज्य गुणनखंड उनको लिख देना है। तो देखो 144 के अभाज्य गुणनखंड, इसको इसके सामने लिख देंगे। और जो 198 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसको 198 के सामने लिख देंगे।
तो 144 गुणनखंड में देखो 1 2 3 4, 4 बार क्या आया है 2, तो 4 बार 2 आपको गुणा के रूप में लिख देना है। और 3 आया है 2 बार, तो 3 ये आपको 2 बार गुणा में लिख देना है। इसी प्रकार से देखो 198 में जितना जो कुछ आया है वो आप गुणा के रूप में लिख देंगे। ये हो गया 198। अब देखो ये हो गए गुणनखंड, क्या हो गए गुणनखंड, और हैं कैसे, ये अभाज्य गुणनखंड है। अभी ना अभाज्य गुणनखंड से हमको मासा ज्ञात करना, तो यहाँ लिख देंगे मासा, यानी महत्तम समापवर्तक है ना। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, इसका मासा क्या होगा, तो इसमें ये देखना है मासा होता है सार्वनिष्ठ गुणनखंड, सबसे छोटा जो कॉमन मिल रहा हो वो जो है आपका मासा हो जाएगा। देखो इसमें जो है जितनी संख्याएं कॉमन मिल रही हैं दोनों में हैं उनको आप जो है लिख लेंगे नीचे। जैसे देखो 2 इसमें कॉमन मिल रहा है ये वाला, यानी इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। इसी प्रकार से देखो और इसमें 2 कॉमन नहीं है, इसमें देखो 3 बार 3 आया है, 2 बार 3 आया है और इसमें भी 2 बार 3 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 बार 3 इसमें है और 2 बार 3 इसमें है, तो ये दोनों बार क्या है कॉमन मिल रहा है। और 11 देखो इसमें लिखा हुआ है और 11 इसमें तो है नहीं, तो यही आपको लिख लेना है, जो कॉमन मिल जाए वो आपको इसमें लिख लेना है। ये होगा 2 और ये 3 और ये कितना 3, बस जितना बार में आपको कॉमन मिल जाए, इतनी संख्याएं कॉमन मिल जाए दोनों में, वो आपका मासा हो जाएगा। देखो 3 तियाँ कितना हुआ 9 और 9 दूनी 18, तो 18 आपका क्या होगा मासा होगा इसमें। तो मासा कितना होगा 18 होगा। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात कर लेना है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें क्या करना है 225 और 450 इसके अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अलग अलग करेंगे। 225 के इधर कर देंगे और 450 के इधर साइड में कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींच लेना, फिर एक लाइन ऐसे खींच देना। इसी प्रकार से इसमें भी इसी प्रकार से लाइन खींच देना है। इस प्रकार से बारी बारी से दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। इसमें देखो 5 आया है और 5 इकाई का अंक कितना है 5 है, तो 2 से तो कटेगा नहीं। तो एक बार ट्राई कर चेक कर लो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखो 2 और 2 4 होते हैं और 4 और ये जोड़ दो तो 5, 4 और 5 कितना हुआ 9। तो अंकों का योग जब 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाती है, नियम होता है। तो जाहिर सी बात है ये संख्या जो है 3 से कट जाएगी। तो 3 का पहाड़ा इसमें लगाएंगे तो 3 सतह 21 होता है और बचेगा 1, 3 पचे 15। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ 3 से ये कट गया। फिर इसके बाद 3 से इसमें लगा देंगे पहाड़ा, तो ये आपका कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। इस प्रकार से इसको काट लेंगे। अब देखो इसमें 5 का पहाड़ लगेगा, 3 का तो लगेगा नहीं, तो 5 का पहाड़ लगा देंगे 5 25 और फिर 5 का पहाड़ लगा तो 5 एकम 5। तो इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड हमारे आ गए। 450 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो 0 आया है, इकाई का अंक कितना है 0 है, तो इकाई अंक का 0 है तो 2 से पहाड़ा लग जाएगा, 2 से लगा दो इसमें। तो 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बचेगा इसमें 10, 2 पंचे 10, तो 225 आ गया। तो देखो 225 यहाँ था और 225 यहाँ भी है, तो अब जो भी गुणनखंड इसके नीचे बने हैं वही गुणनखंड नीचे बन जाएंगे। तो उसी प्रकार से आपको बनाते जाना है। ये 3 से कट जाएगा तो 3 से काटो, 3 सतह 21, एक बचा 3 पचे 15, फिर 3 से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पछे 15। इस प्रकार से फिर इसको 5 से काट देंगे, 5 25 और 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 से पढ़ लगाएंगे 5 एकम 5 काट देंगे। अब क्या करेंगे इसको उसी प्रकार से पहले वाले सवाल जैसे है ना, उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो 225 के अभाज्य गुणनखंड और 450 के अभाज्य गुणनखंड, इस प्रकार से इनको जो है इनके सामने लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5। ठीक, ये चीज़ हुआ। इसमें क्या है कि इसमें 2 आया है, 3 आया है, 3 आया है और 5 आया है और 5 आया है। इस प्रकार से इसके गुणनखंड हुए हैं। तो मासा कितना आया है ये बताना है आपको। तो मासा बराबर लिखेंगे और जो चीज़ें कॉमन मिल जाए तुमको है ना, जैसे देखो इसमें जो है 2 इसमें है 2 इसमें है नहीं, इसको छोड़ देते हैं। इसमें देखो 2 बार 3 आया है, इसमें भी 2 बार 3 आया है,
तो आपको 2 बार 3 यहाँ पर नीचे लिख लेना है। 2 बार 5 इसमें आया है और 2 बार 5 इसमें आया है, तो आपको 2 बार 5 लिख देना है। आई बात में? तो कहने का तात्पर्य जो सार्व कामन होना चाहिए, कामन चीज़ आपको लेना है, उभयनिष्ठ चीज़ आपको लेना है। इसके बाद इसको गुणा कर देंगे, तो जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा कितना, ये देखो 3 तिया 9 और 9, अच्छा इसको जो है 3 पछे 15 और 3 पछे 15 और 15 15 गुणा कर देंगे इस प्रकार से, तो आपको आसानी से गुणा कर सकते हैं। देखो 3 का गुणा पहले आप 5 से कर दीजिए और 3 का गुणा 5 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 15 गुणे 15, और 15 गुणे 15 का मान कितना होता है, 225 होता है। कितना होता है, 225। तो इस प्रकार से जो आंसर आएगा, जो मासा आएगा, कितना आएगा, 225 आ जाएगा। तो इसका मासा इस प्रकार से ज्ञात कर देंगे। गुणनखंड विधि है, इसको क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 सवाल कंप्लीट हुए। अगले सवाल करते हैं हम लोग। सवाल नंबर तीसरा है कि 13, 139 और 273, इसके क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो देखो 13 जो संख्या लिखी, 13, ये 13 अभाज्य संख्या है ना, तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे नहीं, 13 ही संख्या होगी अभाज्य गुणनखंड के रूप में। और 39 जो होगी, इसके जो है गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। देखो 39 के गुणनखंड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, 13 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से पहले काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, 13 हो जाएगा। इसके बाद इसको फिर से 13 से काट देंगे, क्योंकि 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो इस प्रकार से 39 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 और 13, और 13 का अभाज्य गुणनखंड तो है ही 13, और बाकी तो कोई गुणनखंड होने वाले नहीं है। और 273 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 273 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किस प्रकार से, देखो थोड़ा, ये देखो 3 से कटेगा क्या, 7 और 2 9, 9 और 3 12, तो 12 3 से कट जाता है, तो जाहिर सी बात है संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 का पहाड़ लगाएंगे इसमें, क्योंकि 2 का तो लगेगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक जो है कटने वाला है नहीं। तो 3 का पहाड़ा 27 में, 3 9 27 और 3 कन्ना 3, है ना। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया 91, है ना। 3 से भाग करेंगे तो 91 आएगा। इसके बाद देखो 9 और 1 कितना हुआ, 10 हुआ, तो 9 और 1 10। अच्छा 9 और 1 10, अब ये जो है कटने वाला तो है नहीं, 3 से कटेगा नहीं, कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा तो किस से कटेगा फिर, तो 5 से देखेंगे तो 5 से संख्या वही कटती है जो इसके लास्ट में इकाई अंक कितना हो, 0 और 5 हो, तो 5 से भी नहीं कटेगी। 7 से एक बार करेंगे तो 7 एक कम 7 और 2 9 7 रोक 21, 7 से संख्या कट जाएगी, तो 7 का पहाड़ा लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 एक कम 7, और इसमें बचे 2, 2 इधर दहाई दे देंगे तो 21 हो जाएगा, और 7 का पहाड़ा 21 में 7 रुक 21, 13 आया। अब देखो 13 का पहाड़ा लगा देंगे इसमें, तो 13 है कम 13, तो इस प्रकार से 273 के गुणनखंड क्या बने, 3 7 और 13। अब देखो मासा ज्ञात करना है, तो सबसे पहले संख्याओं को बारी बारी से उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले लिख लेंगे। तो 13 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, और 39 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, और उसके बाद 273 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो इनके 13 के क्या हुए, 13 के 13 ही रहेंगे, और 39 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणे 13, और 273 के गुणनखंड आए हैं 3 गुणे 7 और गुणे 13, ये गुणनखंड आए हैं। अब ज्ञात करना है क्या, मासा ज्ञात करना। तो मासा वह संख्या होती है जो तीनों में कॉमन हो। जितनी संख्याएं दी गई हैं, अगर पूरे सब में जब कॉमन होगा, जो सब में जो चीज़ कॉमन मिलेगी वही क्या होगा, वही आपका मासा होगा। तो इसमें थोड़ा गौर करके ये देखिए कि क्या आपको कॉमन दिख रहा है ना। देखो इसमें क्या है, इसमें 13 आया हुआ है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, और बाकी संख्याएं कोई कॉमन नहीं मिल रही हैं। तो जायज़ सी बात है हमारा मासा संख्या कौन सी होगी, तो लिख देंगे मासा बराबर कितना है, मासा है आपका इसमें 13, कितना है 13।
तो ये मासा इस प्रकार से इसमें लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 120, 144 और 204 इनका आपका मासा ज्ञात करना है। तो बारी बारी से वही करेंगे। 120 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और 204 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे और लिखने के बाद मासा सर्वनिष्ठ के रूप में पहले उसको देख लेंगे, है ना। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 120 से करने के लिए सबसे पहले 2 से इसको विभाजित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इकाई अंक कितना है, 0 आया है और 0 इकाई अंक क्या है, 2 से कट जाएगा। तो 2 छक्के 12 और ये 0। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे इसको, तो 2 तियाँ 6 और 0 लिख दो। फिर इसके बाद देखो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और बचा कितना, 1 और 2 पंचे 10, तो 15 दूना 30 होता है, कट गया। अब देखो 15 जो है आपका 3 से कटेगा। किससे कटेगा, 3 से। तो 3 पछे 15, अब आ गया 5, तो 5 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से काट दो, 5 एकम 5। इस प्रकार से इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। 144 के अभाज्य गुणनखंड बनाओ। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो 2 से लगाएंगे पहाड़ा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। इस प्रकार से फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 तियाँ 6 और 2 छंगे 12। फिर इसको काटेंगे 2 से तो 18 दूना 36। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। इस प्रकार से करते जाएंगे। फिर देखो 9 आया है, तो 9 में पहाड़ा आपका 3 से जाएगा, है ना। तो 3 तियाँ 9, फिर आपका 3 से पहाड़ा जाएगा, 3 एकम 3। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब कर लेंगे 104 के। तो 104 के देखो अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 से पहाड़ा तो जाहिर सी बात हो जाएगा, तो 2 से पहाड़ा लगा दो। देखो 2 एकम 2 हुआ और 0 लिखा तो 0 लिख देंगे ऐसे ही, और 2 दूनी में 4, 102 हो गया। फिर क्या करेंगे, 2 से पहाड़ा इसमें लगाएंगे, तो 2 से पहाड़ा लगाएंगे, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 51 हो गया। इसके बाद फिर जो है 51 यहाँ पर आया है, तो 51 जो है 2 से नहीं कटने वाला है, क्योंकि इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो 3 से कोशिश करेंगे काटने, तो 5 और 1 कितना हुआ, 6, 6 3 से कट जाता है। तो जाहिर सी बात है कि संख्या 3 से कट जाएगी, तो 3 से लगाएंगे पहाड़ा, तो 3 एकम 3 और 2 बचा और 3 सतह 21। तो इस इधर कितना आया, 17 आया, और 17 तियाँ कितना होता है, 51 होता है। अब देखो 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। तो इसको हम 17 से पहाड़ा लगा के और काट देंगे, तो ये 17 एकम 17 आपका हो जाएगा। अब देखो इनके अभाज्य गुणनखंड क्या है, बन गए हैं। तो अब इनको हम लिख देंगे, है ना। इनके आगे गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो 120 के आप लिख देना, इसके बाद 144 के लिख देना, और फिर इसके बाद किसके लिख देना, 204 के लिख देना। और लिखने के बाद हम मासा ज्ञात करेंगे। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 5, ये आया है। 144 के बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2, कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 बार 2 आया है, तो 4 बार 2 लिख देंगे, और 3 आया है 2 बार, ठीक है। और इसके बाद जब 204 के बनाएंगे तो ये 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 1 बार और 17 1 बार, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है। अब मासा ज्ञात करेंगे। तो मासा ज्ञात करने की विधि क्या है कि सब में जो कॉमन होगा वो आपका मासा होगा। अब देखेंगे, देखो ये 2 आपका सब में कॉमन है, मतलब एक बार ये हो गया 2 कॉमन, तो आप 1 बार 2 लिख दीजिए। फिर इसके बाद देखो ये देखो 2 कॉमन आपका है यहाँ पर, है ना। तो ये आपका 2 एक बार हो गया गुणा। फिर इसके बाद देखो अब नहीं कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर कॉमन नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कॉमन, नहीं मिल रहा है। 2 देखो, 2 इसमें है, 2 इसमें है और 3 इसमें है ना। तो जायज़ सी बात है नहीं कॉमन मिल रहा है। अच्छा इसमें देखो 1 बार 3 इसमें आया है, 1 बार 3 इसमें आया है और 1 बार 3 इसमें आया है, तो जायज़ सी बात है 1 बार 3 सब में कॉमन है, तो 1 बार 3 आप लिख देना। बाकी 5 जो है ना इसमें आया है ना इसमें आया है, और ये जो 3 लिखा इसमें 2 बार 3 आया है और इसमें 1 बार इसमें 1 बार, तो कॉमन कितना हुआ, केवल एक ही बार हुआ ना। और 17, 17 किसी अन्य पद में नहीं आया है, तो हमारा मासा क्या होगा, ये देखो 200 2 गुणे 2 और गुणे 3, तो ये आपका मासा हो जाएगा। तो इसको गुणा करके लिख देंगे, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, तो
तो 12 आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा मासा, है ना। तो इसका जो आंसर सही होगा कितना होगा, 12 मासा होगा। सवाल नंबर 5 कहता है कि 101, 909 और 1111 का मासा ज्ञात करना है ना। तो बारी बारी से वही करेंगे, गुणनखंड करना है। जितने सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हैं सारे गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करेंगे, है ना। तो 101 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये देखो 101 क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये अभाज्य संख्या ही है। 909 को क्या है, जिसको आपको गुणनखंड करना है। तो 909 इसको लिखेंगे और इसके बाद इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 909, देखो 3 लिखा है, 3 मतलब 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 9 लाया है, इकाई अंक क्या है, 9 है, और 9 2 से कटता नहीं है। तो 3 से पहाड़ा लगाएंगे इसमें, तो 3 तियाँ 9 और 0, फिर 3 तियाँ 9। इस प्रकार से जब काटेंगे तो 303 आएगा। फिर एक बार 3 से पहाड़ा लगाएंगे तो 3 एकम 3 और 0, 3 एकम 3, 101 आया है। 101 एक अभाज्य संख्या है, तो 101 से हम पहाड़ा लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पर नीचे 1 लिख देंगे। 101 एकम 101, है ना। इस प्रकार से 111 लिखा हुआ है, 111, ये 1111 लिखा हुआ। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखना ये है कैसे आपको करना है। सबसे पहले ये देखिए आप, ये लिखा है 1111, है ना। तो जायज़ सी बात है ये 2 से नहीं कटेगी संख्या, और संख्या 3 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, ये देखो, देखो ये 1 लिखा है, ये 2 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, और 4 अंक 3 से नहीं कटता, तो जायज़ सी बात 3 से नहीं कटेगा। 5 से भी संख्या नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटने वाली है, और 11 से काटेंगे तो भी ये कटेगी। तो 11 का पहाड़ा, इसमें 11 का पहाड़ा लगाएंगे। तो 11 का पहाड़ा देखो, 11 का पहाड़ा 11 में, तो 11 है कम 11। फिर देखो ये बचा एक, एक में पहाड़ा लगेगा नहीं तो ना जाने का 0, है ना। और 11 फिर 1 आ जाएगा साथ में, तो 1 11 है कम 11। तो इस प्रकार से 101 इसमें भी आ गया। तो 101 से 1 से पहाड़ा इसमें लगाएंगे, तब आएगा आपका, यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। अच्छा, तो अब इनको जो है बारी बारी से हम लिख लेंगे, है ना। 101 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो वही हो जाएगा अंक, है ना। और 909 के क्या अभाज्य गुणनखंड होंगे, और 1111 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये देखना है। 101 अभाज्य संख्या है तो इसको जैसा का तैसा लिख देंगे। 909 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणे 101, और 1111 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 11 गुणे 101। ठीक, तो इस प्रकार से थोड़ा ये देखिए कि कॉमन क्या मिल रहा है, वही हमारा मासा होगा। तो कॉमन कितना मिला इसमें बताओ। मासा बराबर लिखेंगे, मासा बराबर आपका हो जाएगा, देखो 101 इसमें आया है, 101 इसमें, और 101 इसमें, और बाकी 3 इसमें है, तो 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना। 11 इसमें है, बाकी 2 संख्याओं में नहीं है। तो कॉमन जो तीनों संख्याओं, तीनों पदों में जो हो, वो हमारा मासा होगा। तो मासा इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल नंबर 6 है, 625, 3125 और 15625। इसके आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है लिख के फिर मासा ज्ञात करना है। नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या है, मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बारी बारी से सबके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले एक लाइन खड़ी और दूसरी लाइन कैसे पड़ी, ऐसे खींचेंगे, और इसके बाद इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 और 2 8, 8 और 5 13। तो जायज़ सी बात है संख्या 3 से नहीं कटने वाली है, 2 से तो कटेगी नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 2 0 2 4 6 8 नहीं है। तो इसमें हम 5 का पहाड़ा लगाएंगे। किसका पहाड़ा, 5 का। 3 से नहीं कटेगी तो 5 से कटेगी। क्यों कटेगी, क्योंकि 0 और 5 जब इकाई का अंक होता है तो संख्या 5 से कट जाती है। तो 5 का पहाड़ा 6 में लगाएंगे तो 5 एकम 5, और यहाँ देखो 1 बचा, ये 12 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, और ये इधर दे देगा 2, 25 हो जाएगा, 25 25। तो इस प्रकार से 125 आपका आ जाएगा।
फिर 5 से एक बार पहाड़ा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 बचा पचम 25। ठीक है, इसी प्रकार से फिर 5 से पहाड़ लगा देंगे इसमें तो पचम 25 और 5 का पहाड़ फिर लगाएंगे तो 5 एकम 5। इस प्रकार से 625 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। फिर इसके बाद हम याद करेंगे 3125 के अभाज्य गुणनखंड। तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, देखो देखो 5 और 2 7, 7 एक 8 और 8 3 11। तो 11 संख्या 3 से नहीं कटती है, तो जाहिर सी बात 3 से नहीं कटेगी, तो 5 से आपको काट देना है। 5 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 का पहाड़ा 31 में लगाएंगे तो 5 के 30 और 5 दूनी 10 और फिर पचम 25, तो 625 आ जाएगा। अब देखो 3125 को तुमने 5 से काटा तो 625 आया। अब देखो 625 के आप गुणनखंड कर चुके हो पहले से, तो उसी के अनुसार आपको करते जाना है। इसके देखो 5 का पहाड़ लगा देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और पचम 25। फिर 5 से पहाड़ लगा देंगे इसमें तो 5 दूनी 10, 2 बचा और 5 पचम 25। फिर एक बार 5 से पहाड़ लगा देंगे तो पचम 25 और फिर 5 से लगा देंगे तो 5 एकम 5। इस प्रकार से ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, है ना। अच्छा, 15,625 है ना, इसके भी गुणनखंड आपको करना है। तो गुणनखंड करने के बाद फिर आपको मासा ज्ञात करना है। तो इसमें जो है फिर 5 से पहाड़ लग जाएगा। अच्छा, एक बार देख लीजिए 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 6 कितना हुआ 19। तो 19 जो है आपका 3 से नहीं कटता है, तो 5 से काट देना है इसको। 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और फिर आप जब यहाँ बचा 1 और 5 दूनी 10 और फिर इसके बाद इसमें बचेगा 2, ये दहाई हो जाएगा तो पचम 25। इस प्रकार से 3125 आपका क्या हो गया, इसका जब 5 से काटे हो तो 3125 आंसर आया। अच्छा, 3125 का अभाज्य गुणनखंड ये कर चुके हो आप, है ना। तो उसी प्रकार से इसके भी गुणनखंड करते जाना है। फिर 5 से लगाओ इसमें पहाड़ा तो ये हो जाएगा आपका 625। कितना हो जाएगा 625। फिर आपको 5 से काटना है तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दहाई होगा पचम 25। फिर इसके बाद 5 से काटना है तो 5 दूनी 10 और पचम 25। फिर आपको 5 से काटना है तो ये हो जाएगा पचम 25 और फिर आपको 5 से काट देना तो 5 एकम 5। इस प्रकार से आपके ये क्या हो गया, भाज्य गुणनखंड होते चले गए। अब हमको इसी के आधार पर क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो बारी बारी से लिख देंगे उसके आगे गुणनखंड। देखो 625 के जब हमने गुणनखंड किया तो आपको देखना है कि कितनी बार 5 आया है। फिर 3125 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं और 15,625 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ये आपको लिख देना है। 625 में देखो 2 2 4 बार 5 आया है तो लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, है ना। इसके बाद देखो 3125 में 2 2 4 5 बार आया है तो इसको लिख दो 5 बार में। ठीक है, इसके बाद देखो 15,625 में 2 2 4 और 2 6 बार आया है तो ये 6 बार आ गया आपका। इस प्रकार से लिखते हैं तो ये होगा 2 2 4 2 6 बार, ये 5 बार, ये 4 बार। तो ये हमको बताओ कि कॉमन कितनी बार, है ना, तीनों में कितनी बार आया है, तीनों में जो है आपका कॉमन कितना मिल रहा है। तो देखो ये वाला पोर्शन मिल गया आपको, है ना, ये वाली संख्या आपको मिल गई पूरी कॉमन, ये मिल गई और ये मिल गई। इसके बाद देखो इसकी बात करेंगे तो 2 में ये कॉमन है, तीसरे में नहीं मिला। इसमें देखो ये वाला इसमें है और इसमें नहीं है, तो जायज़ सी बात है केवल 4 बार आपको कॉमन मिलेगा 5, है ना। जो तीनों संख्याओं में होगा, तीनों पदों में जो है आपका 4 बार कॉमन मिलेगा, है ना। 5 जो है 4 बार मिलेगा तो इसको मासा के रूप में लिख देंगे 5 गुणे 5 और गुणे 5 गुणे 5, मतलब 4 बार लिख देना है। गुणा करेंगे तो आएगा आपका 625। कितना आएगा 625, मतलब पहले वाला पद गुणा करने के बाद 625 है तो इसका आंसर कितना होगा 625 हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कर लेंगे, है ना।
सवाल नंबर 2 है कि भाग विधि द्वारा मात्रा ज्ञात कीजिए। पहला सवाल जो हमने पढ़ा था वो सवाल था कि गुणनखंड विधि द्वारा मात्रा ज्ञात करना, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा सवाल भाग विधि द्वारा मात्रा ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये देखेंगे। तो हमने क्वेश्चन जो है 1 और 2 लिया है, इसी 2 उदाहरणों के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से भाग विधि द्वारा मात्रा ज्ञात किया जाता है। सबसे आसान ट्रिक है, सबसे आसान तरीका होता है भाग विधि से मात्रा ज्ञात करना, है ना। गुणनखंड विधि में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि अलग अलग उनको जो है गुणनखंड ज्ञात करना है, और भाग विधि में सबसे आसान है। तो क्या करेंगे कि जो 2 संख्याएं दी गई हैं, इन 2 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या, उससे बड़ी संख्या को क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 442 लिखा है, 442 और 1261, तो इसमें बड़ी संख्या है 442। तो 442 से 1261 मतलब बड़ी वाली संख्या को भाग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 442 को क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे, और 1261 है ना, इसको क्या बना देंगे, इसको बना देंगे भाज्य। ठीक है, तो अब देखेंगे कितनी बार पहाड़ा जाएगा। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा है 442 और यहाँ लिखा है 1261। तो जायज़ सी बात है कितनी बार पहाड़ा जाएगा ये आपको ध्यान देना है। देखो 4 दूनी 8 हुए, यानी अगर जो 4 का दूना कर दो 4 दूनी 800 हो जाएंगे, और यहाँ पर है कितना 1200। अच्छा एक बार और देखना है, 4 तियाँ 12 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है 1261 है, कितना है 1261, और इधर आपके 42 ज़्यादा हैं, 400 से कितने ज़्यादा हैं 42 ज़्यादा हैं। तो 400 से 42 ज़्यादा हैं, जब 3 बार लगाओगे तो 4 तियाँ 12, 120 आ जाएगा, तो 1200 मतलब 1300 के आसपास में गुणा जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो पहाड़ा लगेगा वो आपका लगेगा 2 बार में। कितनी बार लगेगा, 2 बार पहाड़ा लगेगा। तो 2 बार पहाड़ा लगाने के बाद कैसे लगाओगे, देखो 4, अब ये 2 बार हमको जानकारी हो गई कि पहाड़ा 2 बार लगेगा। तो 2 से आपको फिर इस संख्या को जो भाजक बनाए हो आप, उससे जो है गुणा कर देना है और लिख देना है यहाँ पर, ठीक, भाज्य के नीचे। तो 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 4 बार, तो 2 चाकू 8, और फिर 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 चौके 8, है ना। इस प्रकार से 884 आया। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ऊपर वाली संख्या से नीचे की संख्या घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 11, और 11 से 4 घटेगा तो बचेगा 7, 7 4 11, तो 7 बचे। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक आपने इधर कैरी दे दिया, इधर बचे आपके कितने 5। तो यहाँ पर फिर से आप इधर कैरी कैरी लेंगे तो इतने यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, और 15 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। और फिर इसके बाद देखो यहाँ पर बचा 11, और 11 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो कितना बचा 377 बचा, कितना बचा 377। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये शेषफल बचा हुआ है, क्या बचा है, शेषफल बचा है। तो शेषफल, इसी शेषफल को हम क्या बना देंगे, इसी शेषफल को भाजक बना देंगे, यहीं से भाजक बना देंगे। बहुत ध्यान से और बहुत केयरफुली से समझना है। 377 जो शेषफल आया है इसी को क्या कर देंगे, आपको क्या बना देना है, भाजक बना देना है। और भाज्य किसको बनाएंगे फिर, तो जो संख्या हमने पहले भाजक बनाया था उसको आपको भाज्य बनाना है। तो ये आपका आपका हो जाएगा भाज्य, इसको भाग कर देना। अब इसमें देखो 377 इधर लिखा है, 442 इधर लिखा है, तो भाग जाएगा कितनी बार, एक बार जाएगा, क्योंकि इधर लिखा है 300 और इधर लिखा है 400। तो 3 दूनी करेंगे तो 600 पहुंच जाएगा। तो जाहिर सी बात है बड़ा लगाना नहीं, छोटे में लगाना है पहाड़ा। तो 377 एकम 377 आपका इधर आ जाएगा। अब घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये आपका आएगा 12, यहाँ पर यहाँ से एक करी लेंगे तो 12, 12 से 7 गए तो बचेगा 5, है ना। अच्छा इधर जो है बचा 3, क्योंकि एक हमने कैरी दे दिया था, तो इधर से एक कैरी लेंगे तो इधर हो जाएगा 13, और 13 से 7 घटाएंगे तो 7 6 13, 6 आया, तो इधर होगा कितना 65 हो गया। अब 65 को हम क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे, और भाज्य बनाएंगे 377, 377 क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। और इसके बाद क्या कर देंगे, फिर भाग कर देंगे। तो 65 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा ये आपको ध्यान देना है। अच्छा ये बात देखो, 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 37 में पहाड़ा कितनी बार लगेगा। तो 6 का पहाड़ा 6 छाक 36 हुआ, कितना हुआ 36, तो लगभग 360 हो जाएगा, है ना। 6 छाक 36, हाँ 360 होगा। अगर 6 का पहाड़ लगाओ तो 36 में पहाड़ लग जाएगा, और 5 का हो जाएगा का 55 25। तो इस प्रकार से एक बार
चेक कर लेंगे कि पहाड़ा कितनी बार जा रहा है, क्योंकि 65 का पहाड़ा तो आता नहीं है। तो 6 का पहाड़ा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 5 इधर छोड़ देंगे इकाई का अंक, और इधर जो है 1 अंक इधर छोड़ देंगे, तो बचेंगे इधर 2 अंक बचेंगे, इधर बचा 1 अंक। तो ये 6 का पहाड़ा 37 में जितनी बार जाएगा उतनी बार संभावना रहती है कि आपका पहाड़ा लग जाएगा। तो कोशिश करेंगे 6 6 बार पहाड़ा लगा के देखेंगे। तो 6 का पहाड़ा इसमें लगाओ, तो 6 का पहाड़ा 65 में, इसको पहले गुणा करो। अगर 377 से कम आता है या बराबर आता है तब आपका पहाड़ा लगा माना जाएगा, है ना। अगर ज़्यादा आ जाएगा तो फिर उससे कम में लगा देंगे। तो देखो 6 का पहाड़ा 5 बार, 6 पंचे 30 का 0, और 6 छाक 36, 36 और 3 कितना हुआ, 36 और 3 39, 36 और 3 39, ये बन जाएगा 390। कितना होगा, 390। और है आपके पास कितना, 377। तो आपको एक कम पहाड़ा लगाना है। कितना लगाना है, एक कम पहाड़ा। 6 यहाँ है, 5 का पहाड़ा लगा दो यहाँ पर और आपका पहाड़ा लग जाएगा। देखो कैसे करेंगे। 5 का पहाड़ा अब इसमें 65 से गुणा कर दीजिए, तो 5 25 हो जाएगा, और 5 छक्का 30 और 2 32। ठीक, तो ये आपका आएगा 325। और 325 क्या कर देंगे, 377 से घटा देंगे, तो घटाने के बाद आपका आएगा 7 से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 7 से 2 घटेगा तो 5 बचेगा, कितना बचा, 52 बचा। अब 52 को क्या बना देंगे, आपको भाजक बना देना है, भाज्य 65 को बनाना है। तो 65 को आपको भाज्य बनाना है, आप पहाड़ा लगाओ, तो ये हो जाएगा, एक बार पहाड़ा लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 52। कितना हुआ, 52। घटाने पर आपको बचेगा 5 से 3 घटा 2 घटा 3 बचा, और यहाँ बचा कितना, 6, 6 से 5 घटा 1, 13। अब 13 को क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे, और 52 को भाज्य बना देंगे। अब पहाड़ा लगाएंगे, तो पहाड़ा लगाएंगे, 13 का पहाड़ा 52 में, 13, तो 13 चक्कू 52, है ना, 4 बार में। तो ये आपका पूरा पूरा यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जहाँ पर आपको 13 किसी संख्या से जहाँ पर पूरा पूरा कट जाए, है ना, शेषफल आपका जब 0 हो जाए, तो जो भाजक होगा वो आपका क्या होगा, मासा होगा। तो ये वाली संख्या आपकी क्या होगी, मासा होगी। 13 क्या आएगा, मासा आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे मासा बराबर कितना है, मासा बराबर आपका है 13। इस प्रकार से ये आपका। अगला सवाल है 935 का और 1320 का मासा ज्ञात करना। 935 और 1320 का मासा ज्ञात करना है। तो 935 से आपको भाग करना है किसको, 1320 को। यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करते हैं, भाग करते हैं। 935 का भाग एक बार आपका जाएगा इसमें, तो यहाँ पर लिख देंगे 935, है ना, इस प्रकार से। इसके बाद घटाएंगे तो 10 से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ एक कैरी हमने दे दिया था, तो इसके पास बचा 1। यहाँ से एक कैरी लेंगे इधर, यानी हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 11। और 11 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 8, 3 11, 8 बचेंगे। यहाँ पर बचा आपका 12, और 12 से 9 घटेगा तो बचेगा आपका 3। कितना बचेगा, 3। तो 385 यहाँ बचा। और 385 को आप बनाएंगे क्या, भाजक। और भाजक, तो भाज्य बनाएंगे 935 को। किसको बनाएंगे, 935 को। जो पहले आपका भाजक था उसको भाज्य बनाना है, और जो शेषफल बचा उसको भाजक बना देना है। ठीक, तो 385 का पहाड़ा देखो 935 में कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 2 बार चला जाएगा, है ना। कितनी बार, 2 बार। तो 2 बार जब जाएगा, 2 से इसको गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 का 0, और 2 का पहाड़ा 8 बार, 2 अठे 16, और 1 17, और 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 3 6, और 1 7, 770 आएगा। कितना आएगा, 770। अच्छा, इसके बाद जो है इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 5 से 0 घटाओ, कितना बचा, 5। और यहाँ देखो 13 से 7 घटे 6 बचे, और यहाँ बचा 8, 8 से 7 घटा तो 1 बचा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो शेषफल बचा इसमें 165। 165 को क्या बना देंगे, भाजक बनाएंगे, और 385 में क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, है ना। तो 385 को भाज्य बनाने के बाद भाजक भाग करेंगे, तो 165 का पहाड़ा कितनी बार जाने वाला है, ये आपका चला जाएगा 2 बार, है ना। 16 दूना 32, 320 हो जाएगा, और है कितना, 385। तो जायज़ सी बात है कि 2 बार पहाड़ा लग जाएगा। तो 2 का पहाड़ा लगाएंगे तो 2 पंचे 10 का 0, 2 छंके 12, और 1 13 के 3, और 2 एकम 2। तो ये
दो एकम दो, 3, तो 330 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 330। तो अब घटाएंगे तो इसमें बचेगा 5, और यहाँ देखो 8 से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5, और यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 55 को भाजक बनाएंगे और 165 को क्या कर देंगे? भाज्य लिख देंगे। फिर 55 से 165 में कितनी बार पहाड़ा जाएगा? ये देखो, 5 दूनी 10, 110 हो जाएगा। लेकिन अगर 3 बार करोगे तो 165 हो जाएगा, है ना। 3 बार पहाड़ा लग जाएगा। तो 3 बार पहाड़ा लगेगा तो 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 पचे 15 के 5, और 3 का पहाड़ा फिर 5 बार, 3 पचे 15, और हासिल वाला कितना? 16। तो इस प्रकार से ये पूरा पूरा आपका क्या है? कट जाएगा। तो यहाँ पर जब शेषफल 0 हुआ तब हमारा जो भाजक रहेगा वो हमारा क्या होगा? मासा होगा। तो हम लिख देंगे मासा बराबर कितना हुआ आपका? 55। कितना हुआ? 55 मासा है आपका आंसर इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल कर लेंगे। अगला सवाल हमारा जो है वो कह रहा है कि 1624, 522 और 1276 का मासा ज्ञात करना, है ना। सवाल नंबर 3 इसमें का है, तो वो देखेंगे अब। तो 1624, 522 और 1276, इसका मासा ज्ञात करना है। अब 3 संख्याएं आई हैं। अभी तक हमने क्या कहा? 2 संख्याओं तक का मासा ज्ञात कर रहे थे भागविद द्वारा। अब जब 3 संख्या होंगी तब क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको देखना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो 522 सबसे छोटी है। फिर उससे बड़ी कौन सी है? 1624 है। नहीं, 1276 है ना। 522 से बड़ी कौन सी? 1276। और फिर उससे बड़ी कौन सी है? तो वो 1624 है। तो पहले सबसे छोटी संख्या जो होगी उससे आपको उससे बड़ी वाली संख्या को भाग करेंगे। तो 522 से भाग करना है किसको? 1276 को। तो ये आपको ध्यान देना है, जो सबसे छोटी वाली संख्या हो उससे भाग करना है। किसको करना है? उससे बड़ी वाली संख्या को। तो 1276 में भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? देखो, 522 लिखा हुआ है और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 2 बार में ये आपका भाग चला जाएगा। तो 2 बार में भाग करेंगे इसको। तो 2 बार पहाड़ा लगाएंगे तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ देंगे ना, गुणा से कर देना है भाजक से। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 1044 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद घटाएंगे इसको तो बचेगा 6 से 4 घटा कितना बचा? 2 बचा। 7 से 4 घटा कितना बचा? 3 बचा। और 12 से 10 घटा तो कितना बचा? 2 बचा, है ना। 232 आपका बचा। तो 232 को क्या करेंगे? हम बनाएंगे इसको भाजक, और भाज्य 522, 522। इस प्रकार से देखो 232 लिखा हुआ है। पहाड़ा कितनी बार जाने वाला है? पहाड़ा आपका चलाएगा 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। क्यों जाएगा? क्योंकि देखो 2.5 दूना 500, 250 दूना कितना होता है? 500 होता है। और है आपके पास 232, और यहाँ पर कितना लिखा है? 500 लिखा है। तो 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6 और 2 दूना 4, तो जाहिर सी बात 464 आपका आ जाएगा। घटाओगे तो 12 से 4 घटाओ कितना बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ हो जाएगा 11, और 11 से 6 घटा तो 6 5 11, 5 बचा। और यहाँ 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 58 बचेगा। अब 58 का पहाड़ा 232 में लगाना है, यानी 58 को आपको भाजक बनाना है और जो पहले भाजक था उसको भाज्य बना देना है। तो 58 से 232 में पहाड़ा लगाना है। कितनी बार पहाड़ा लगेगा ये देखना है आपको। देखो, 2 इधर छोड़ दो और 1 इधर छोड़ दो, तो ये आपका 5 का पहाड़ा कितनी बार में लग जाएगा? लगभग 5 चक्कू 20, मतलब 5 चक्कू 20, 4 बार में जाएगा। तो 4 बार एक बार लगा के देखो, देखो लग रहा नहीं लग रहा? तो 4 का पहाड़ा 8 बार, तो ये हो जाएगा 4 बटे 32 के 2। हासिल कितना आया? हासिल आया आपका 3। और 4 का पहाड़ा 5 बार, तो 4 पंचे 20 और 3 कितने? 23। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा पूरा यहाँ से कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल कितना होगा? 0। तो जब शेषफल जहाँ पर 0, तो वो संख्या क्या है? उसका मासा हो जाएगा। तो ये जो मासा निकला है 58, ये मासा किन 2 संख्याओं का है? तो ये है आपका 522 और 1276 का मासा निकला हुआ है ना। तो अब जो है साथ में इसका भी 1624 का भी तो मासा निकालना है। तो अब जो मासा निकला हुआ है उसको 1624 से भाग कर देंगे, मतलब 1624 उससे भाग कर देंगे।
तो अब 58 जो है, फिर से 58 से किसको भाग करेंगे, बची हुई शेष संख्या से 1624 में जो है भाग करेंगे। तो 58 से 1624 में भाग करेंगे तो कितनी बार पहाड़ा जाने वाला है, देखो यहाँ देखो लिखा है 580 होता था, हम 162 में पहाड़ लग जाएगा कितनी बार में, यहाँ 1624 लिखा है तो 162 में पहाड़ा आप लगा दो यहाँ पर। तो 58 दूना पहाड़ा यहाँ पर लग जाएगा कितना बार, 158 दूना, तो 2 का पहाड़ा लगाएंगे, दिखाई नहीं दे रहा है, ये हो जाएगा 58। 58 को भाग करना है 1624 का, 2 से पहाड़ा लगाएंगे तो 2 8 16 के 6, और 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 पंचे 10 और 1 11, तो 116 हुए। अब 116 से एक काम करेंगे कि 12 से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 5, 5 से 1 घटाएंगे 4, तो यहाँ पर कितना बचा, 46 बचा। अच्छा अभी आपको क्या करना है कि ये 4 शेष जो बचे हुए थे ये आपको यहाँ पर लिख देना है। जब तक पूरी संख्या को भाग ना हो जाए तब तक हम क्या है उसको भाजक नहीं बनाएंगे। तो 58 को 464 में आपको फिर से पहाड़ा लगाना है। ये 4 आपको यहाँ पर लिखने के बाद देखो कितनी बार पहाड़ा जाने वाला है, देखो 8 छोड़ दो इधर और 4 छोड़ दो इधर, तो 5 का पहाड़ा 46 में कितनी बार, तो 5 9 45, लगभग 9 बार लगेगा, लेकिन 9 बार नहीं लग पाएगा, है ना। क्यों नहीं लगेगा, वो बन रहा है कि 5 का पहाड़ा 46 में 5 9 45 बन जाएगा। तो एक बार कर लेते हैं, क्या 9 बार लग जाएगा, तो 9 अठे 9 72 है ना, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको 8 बार पहाड़ा लगाना है इसमें, कितनी बार, 8 बार। तो 8 अठाई 64 हुआ, 64 के 4 लिखेंगे, और 8 का पहाड़ा 5 बार, तो 8 पंचे 40, और 40 और 6 कितना 46। तो इस प्रकार से यहाँ भी पूरा पूरा क्या है कट रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, शेषफल कितना होगा, 0। तो अब यहाँ जो 522 को 1276 को भाग किए थे तो भी 58 से पूरा पूरा कट जा रहा था, फिर 58 से हमने 1624 को भाग किया तब भी ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो जायज़ सी बात है कि मासा कितना होगा आपका, तो यहाँ पर लिख देना कि मासा बराबर 58 होगा, है ना, कितना होगा 58। बस ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। अगला सवाल नंबर जो चौथा है ये आपको करना है। सवाल नंबर 4 में जो है 2241, 8217 और 747 का मासा ज्ञात करना है और भाग वितरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे छोटी संख्या से जो है उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 747 है, और उससे बड़ी संख्या है आपकी 2241। तो 747 से भाग कर देंगे किसको, 2241 को, ठीक है। देखो कितनी बार पहाड़ा जाने वाला है, जहाँ देखो 7 का पहाड़ा 47 इधर छोड़ दो, और इधर क्या कितना छोड़ दो आप, 2 छोड़ दीजिए, है ना, 2 इधर छोड़ दो 2 इधर छोड़ दो। पहाड़ा 7 का लगा दो 21 में 22 में, कितनी बार जाएगा, 7 रुक 21, 3 बार। तो 3 बार लगा के देखते हैं, अगर हो सकता है कट जाए, है ना। तो इसमें करेंगे 3 बार में, तो 7 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा इसमें आपको गुणा कर देना है इस वाली संख्या में, भाजक में। तो 3 सते 21 का 1, और 3 3 चक्कू 12, 12 और 2 14 की 4, और 3 का पहाड़ा 7 बार, 7 रुक 21 और 22, पूरा पूरा कट गया, है ना। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये संख्या जो है हमारी पूरी पूरी कट रही है। तो जाहिर सी बात है 747 और 2241 का मासा कितना आया है, 747 है, ठीक है। अब इसी 747 से क्या करेंगे कि बड़ी वाली जो शेष संख्या बची है इसको भाग दे देंगे। तो 747 से किसको भाग करेंगे, 8217 को, ठीक है। इससे गुणा करेंगे तो ये भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा पहाड़, देखो 747 इधर है तो पहाड़ा आपको 821 में लगाना है, क्योंकि 821 में कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा। तो एक बार पहाड़ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 747। अब यहाँ देखो यहाँ है 11, एक यहाँ कैरी लेंगे तो 11 से 7 घटेगा, कितना बचेगा 4, यहाँ बचे 1, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 11, 11 से 4 घटेगा तो बचेगा 7, और ये 7 नीचे आपको उतार लेना है। उसके बाद
747 को क्या करना है, भाजक, और जो पहले भाजक था उसको क्या करेंगे, भाज्य बनाएंगे। तो इसमें जो है पहाड़ा एक बार जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर शेषफल कितना हुआ, 0 हुआ। तो 747 से बाकी दोनों संख्याएं क्या हैं, कट रही हैं। तो इस प्रकार से मासा हमारा क्या हुआ, तो मासा हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, मासा बराबर आपका हो जाएगा 747। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बाकी जो है इस प्रश्नावली में बचे हुए सवाल हम जो है अगली क्लास में करवाएंगे, वरना क्लास जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोर होने लगेंगे, है ना। तो इतना कार्य काफ़ी है और आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी हम आपको जो है HW में होमवर्क में आपको जो है ये 4 सवाल दे रहे हैं। इन चारों सवालों का जो हल है आपको अपनी रफ कॉपी पे करना है। उसके बाद हमको जो है व्हाट्सएप पर आपको क्या करना है, सेंड कर देना है। तो हम आपका होमवर्क चेक कर देंगे कि सही है कि नहीं सही, ठीक है। तो ये आपको जो है होमवर्क में ये सवाल हैं 4। ये 2 सवाल आपके हैं गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, 256 और 1444 का, और 124, 32 और 18 ये गुणनखंड विधि से करना है। और बाकी ये 2 सवाल जो हैं इसको भाग विधि से करना है, ठीक है। तो ये रहे आपके HW के सवाल। बाकी ये कल वाली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, इनको बता भी देंगे। बाकी जो बचे हुए सवाल हैं वो करवा देंगे। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।